Hello बच्चों, let's read the question. The question is, having been operated long enough, the ionizer producing Ni, that is equals 3.5 into 10 to the power 9 centimeter inverse second inverse of ion pairs. ये क्या हो गए? नंबर ऑफ पेयर्स हो गए, आयन पेयर्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हो गया. ठीक है. Was switched off. Assuming that the only process tending to reduce the number of ions in air is their recombination with coefficient R equals to 1.67 into 10 to the power minus 6 centimeter cube per second, find how soon after the ionizer switching off the ion concentration decrease by neta equals to 2 times. आयोनाइजर को स्विच ऑफ करने के बाद आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो 2 टाइम्स जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है. वो कितने टाइम में होगी वो आपको बताना है. उसके स्विच ऑफ होने के कितने टाइम बाद आयंस की कंसंट्रेशन 2 टाइम से डिक्रीज हो जाएगी. बेसिकली हमें टाइम बताना है. तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको क्या पता है कि जब भी हम किसी भी आयोनाइजर के अंदर, सपोज ये हमने आयोनाइजर यहाँ पर ऐड कर रखा है, इसमें आपके पास यहाँ से आपके पास क्या गिर रही होगी? लाइट गिर रही होगी, कोई अल्ट्रावायलेट लाइट आ रही होगी उस पर. तो यहाँ से क्या बनेंगे? आयंस बनेंगे जो इस तरह से मूव करेंगे. तो और जब आयंस मूव करेंगे तो करंट फ्लो होगी, और जो सैचुरेशन करंट होती है दैट इज गिवन बाय एन आई डॉट, जो हमारी क्या होती है? नंबर ऑफ आयन पेयर्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इंटू वी इंटू ई, जहां पर ई चार्ज हो जाएगा और वी क्या हो जाती है? स्पीड हो जाती है. तो यहाँ से एन आई की वैल्यू हमें गिवन है. तो एन आई की वैल्यू हमें गिवन है और हम जानते हैं कि रिकॉम्बिनेशन की जो रेट होती है, रिकॉम्बिनेशन जो रेट होती है दैट इज, रिकॉम्बिनेशन रेट क्या होती है? डी एन अपॉन डी टी. ठीक है. कितने आयंस जो होंगे वो रिकम्बाइन हो जाएंगे तो उनकी कंसंट्रेशन आयंस की कम हो जाएगी, जो वापस से प्लस और माइनस मिलके क्या बना लेगा? न्यूट्रल हो जाएगा. तो उनका रिकॉम्बिनेशन हो गया बेसिकली. तो रिकॉम्बिनेशन की जो रेट होती है डी एन अपॉन डी टी, वो प्रपोर्शनल होती है जो हमारे पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं उनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होती है. और हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है जिसको हमने एन नॉट नाम दे दिया, टी इक्वल्स टू जीरो की जब हम बात करें तो टी इक्वल्स टू जीरो पर जो कंसंट्रेशन होती है एन नॉट, वो किसके बराबर होती है? एन आई प्लस की भी बराबर होती है और एन आई माइनस की भी बराबर होती है. जो माइनस आयंस हैं उनके नंबर्स की भी बराबर होती है और पॉजिटिव आयंस के नंबर्स के बराबर होता है एन नॉट. और हम जानते हैं कि जो रिकॉम्बिनेशन रेट होगी डी एन अपॉन डी टी दैट इज प्रपोर्शनल टू, अभी एन नॉट एन आई प्लस के भी बराबर, एन आई माइनस की बराबर, इसकी जगह भी एन नॉट लिख दूं, इसकी जगह भी एन नॉट लिख दूं, तो एन नॉट का स्क्वायर हो गया हमारे पास. जब ये प्रपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है एक कांस्टेंट जिसको हम नाम देते हैं आर. ठीक है. वो हो जाएगा आर एन नॉट स्क्वायर. तो यहाँ से अगर मैं इनिशियली बात करूं तो हमारे पास डी एन अपॉन डी टी की जो वैल्यू हो जाएगी, डी एन अपॉन डी टी दैट इज इक्वल्स टू एन इनिशियल जो नंबर ऑफ होंगे माइनस आर एन नॉट का स्क्वायर. तो डी एन अपॉन डी टी जो हो जाएगा, डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो. टी इक्वल्स टू अगर जीरो की हम बात कर रहे हैं तो एन नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से कितनी बराबर हो जाएगी? वो एन आई डॉट का अपॉन आर के बराबर हो जाएगी. यहाँ से अगर ये वैल्यू जो है वो जीरो है, रिकॉम्बिनेशन रेट जीरो है, तो उस टाइम पर एन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन आई अपॉन ये आर नीचे आ जाएगा, इसके बराबर हो जाएगी. तो डी एन अपॉन डी टी जो हो जाएगा, डी एन अपॉन डी टी वो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस आर एन स्क्वायर. फाइनल की बात कर रहे हैं हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस डी एन अपॉन एन, यहाँ लेके आए तो एन का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस, सॉरी माइनस यहाँ लगा दिए तो आर डी टी. अब हम क्या कर देंगे? आर डी टी का तो हमारे पास हो जाएगा आर टी प्लस डी एन अपॉन एन स्क्वायर का क्या हो जाएगा? वन अपॉन एन प्लस सी, जहां पर सी क्या है? आपका कांस्टेंट है. तो जब हम t इक्वल्स टू जीरो पर बात करेंगे तो उस टाइम पर n जो होता है वो n नॉट के बराबर होता है. तो अगर मैं यहाँ पर n नॉट रख दूँ t इक्वल्स टू जीरो पर, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस वन अपॉन एन नॉट के बराबर हो जाएगी. अब इस c की वैल्यू जो है वो मैं वापस इसी फॉर्मूले में पुट कर दूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? ये मेरे पास बन जाएगा आर टी इक्वल्स टू वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन नॉट. ये हमारे पास आ गया है. ठीक है. अब हमसे कहा जा रहा है कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है 2 टाइम से, मतलब जब टाइम जो है वो 2 इक्वल्स टू टी डैश है सपोज इस टाइम पर, उस टाइम पर ये जो है 2% से क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? आर टी डैश इक्वल्स टू वन अपॉन एन जो है वो नीटा टाइम्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, वन अपॉन एन नॉट नीटा टाइम्स, बट बढ़ा दिया इसको हमने माइनस, ये हो जाएगा क्योंकि जो n है वो n नॉट अपॉन नीटा है, नीटा टाइम से डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो हमने नीचे लिख दिया, इस n की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी तो नीटा ऊपर चला गया अपॉन n नॉट वन अपॉन n नॉट. तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये t डैश की जो वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी? t डैश हमारे पास आ जाएगा नीटा माइनस वन अपॉन
एन नॉट आर, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब सबकी वैल्यू हमें जो है वो गिवन है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा नीटा माइनस वन अपॉन नीटा माइनस वन अपॉन एन नॉट की वैल्यू हम ऑलरेडी लिख चुके थे, जो हमारी किसकी बराबर थी, एन आई डॉट आर के बराबर थी। अब हम सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो नीटा हमारे कितना दे रखा है, 2 टाइम से डिक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी, यहाँ पे ये हो जाएगा दिस विल बी 13 मिली सेकेंड। ये सारी वैल्यू जब हम पुट कर देंगे, नीटा जो हमें गिवन है वो हमें 2 गिवन है, और एन आई जो है, जो कंसंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट सेकंड, वो भी हमें गिवन है 3.5 इंटू 10⁹ ये सारी वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें जो टाइम मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, 13 मिली सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।